अध्यक्ष जी, कांग्रेस प्रवक्ता जो इसी सदन के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि अन्ना हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अध्यक्ष जी, आपने उनका नाम लिया है। अध्यक्ष जी, I'm not yielding. No, you have taken my name. You have named me. You have taken my name. I'm sorry. She has taken my name. You have taken his name. आपने नाम लिया है उनको। आपने नाम उनका लिया, सुषमा जी। अध्यक्ष जी, उनका नाम लिया है ना, तो उनको वो स्पष्टीकरण देंगे, वो अपनी बात रखें। बशीर बद्र का एक शेर है, नहीं आपने दुश्मनी जमकर करो, उनको बोल, दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। ये सरकार जरा सर उनको बोलने दीजिए। कपिल, आपने उनका नाम लिया है। Thank you very much. The distinguished leader of the opposition has taken my name and alleged that I have called some people corrupt. I'm afraid that is not true. At no stage, at no point in time have I made any allegations against any members of the Anna Hazare team. I don't know where you get that information from. It is unfortunate. It is unfortunate that you have made that allegation. It is most unfortunate that you have made that allegation. I don't know where you've gotten that information from. मैडम, एक कंपनी किसने कहा था? और मैंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता इसी सदन के सदस्य हैं। बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूँ, मनीष तिवारी जी को, कि आपका राजनीतिक जीवन अभी शुरू हुआ है। पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा भाषा का संयम सीखो। और ये शेर मैंने आप ही के लिए पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो, पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अध्यक्ष जी, अगले दिन कांग्रेस की मीटिंग हुई और सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अन्ना हजारे पर निजी हमला नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाएगा। पर आप जानती हैं, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। निजी हमला तो हो चुका, व्यक्तिगत हमला तो हो चुका, उसके बाद बचा क्या था? लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो पार्लियामेंट प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट प्रोसेस को खत्म करने का काम आपकी सरकार ने किया और आज आप हमारे से बात कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी, आपने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 11 में लिखा है कि आप नागरिक अधिकारों के बड़े रक्षक हैं। Our government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protests. इससे ज्यादा असत्य बात कौन सी हो सकती है? 4 अगस्त की रात को स्वामी रामदेव के समर्थकों पर, सोते हुए लोगों पर, भजन कीर्तन करते हुए लोगों पर 4 जून की रात को स्वामी रामदेव के समर्थकों पर, सोते हुए लोगों पर, भजन कीर्तन करते हुए लोगों पर जो लाठियां बरसाई गई, वो नागरिक अधिकारों का रक्षण था। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी 9 अगस्त को भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के दिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो लाठियां बरसा करके अपंग को पूरा विकलांग कर दिया गया, क्या वो नागरिक अधिकारों का रक्षण था? और मैं पूछना चाहती हूँ, बिना 144 धारा तोड़े मयूर विहार के रेसिडेंट से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना क्या नागरिक अधिकारों का रक्षण था? इसीलिए मैंने कहा, वो कह रहे थे वक्तव्य अच्छा है, ये वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कल देश उद्वेलित हुआ, लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग बाहर निकलते हैं,
अत्याचार करती है। ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और अत्याचारी भी है। और अभी वहां पीछे से कोई कह रहे थे कि आरएसएस के लोग, अगर आरएसएस का समर्थन किसी आंदोलन को मिल जाए फिर तो गृह मंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर तो वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, इसी दिल्ली के अंदर जिलानी के नेतृत्व में अलगाववादी आकर के भाषण देकर चले जाते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करती? उनके नागरिक अधिकारों के रक्षक आप जरूर हैं, लेकिन अगर कोई भगवा वेश में साधु आ जाए, अगर कोई गांधी टोपी लगाए गांधीवादी आ जाए, और अगर कोई आरएसएस का समर्थक आ जाए तो एक ही है, आओ देखो ना ताओ, लाठियां चलाओ। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने इस वक्तव्य में बार बार दिल्ली पुलिस का नाम लिया। कल चार मंत्री इस सरकार के चैनलों पर जाकर के सरकार का बचाव कर रहे थे। क्या कहते हुए कि हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम, पुलिस कमिश्नर जाने, हमें क्या मालूम। जब चिदम्बरम जी से पूछा अन्ना हजारे कहाँ हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। पुलिस कमिश्नर से पूछा, आपने कहा था, जा क्यों रहे? आपने कहा था मुझे नहीं पता, पुलिस कमिश्नर से पूछो। कल रात को चैनल पर नारायण स्वामी, अंबिका सोनी बार बार कह रहे थे मैजिस्ट्रेट से पूछो क्यों तो उनको बंद किया, क्यों तो उनको रिहा किया। और आज प्रधानमंत्री जी ने वही की वही बात यहाँ लिख दी। सुबह तो मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो शांति भंग कर देंगे, वो उनका आंदोलन हिंसक हो जाएगा, इसलिए उनको 7 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया। और शाम को दिल्ली पुलिस को लगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक याचिका डाल दी, इसलिए उनको छोड़ दिया। ये सरकार अनिर्णय की स्थिति में है अध्यक्ष जी, और ये सरकार अपने लिए निर्णय भी ओट नहीं पाती। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, कोई आपके इस आर्गुमेंट को बाय करेगा? क्या देश इसको स्वीकारेगा कि प्रधानमंत्री को पता नहीं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तय कर रहे हैं कहाँ अनशन होगा, कितने दिन का अनशन होगा, कितने लोग आएंगे, ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तय कर रहे हैं। और मैजिस्ट्रेट तय कर रहा है कि वो 7 दिन के लिए रहेंगे या शाम के लिए रहेंगे। आपने इसमें कहा है कि हमने कंडीशंस लगाई। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कंडीशंस कौन से कानून के तहत लगाई आप कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को मानते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट कितना बड़ा होगा ये आप तय करेंगे, अनशन कितने दिन का होगा ये आप तय करेंगे, कारें कितनी आएंगी ये आप तय करेंगे। कोई 3 दिन के लिए अनशन करे या 9 दिन के लिए अनशन करे, ये सरकार तय करेगी। अरे हमने उस दिन देश की आजादी के 64 वर्ष पूरे किए थे। इस देश ने संविधान बनाया, संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट दिया। जहां तक बिल का सवाल है, आप जानते हैं जहां सरकारी बिल पर हमारी आपत्तियां हैं, अनेक आपत्तियां, वहां जन लोकपाल के तमाम प्रावधानों से भी हम सहमत नहीं हैं। हम कह चुके हैं लड़ाई बिल की नहीं है अध्यक्ष जी, लड़ाई जन लोकपाल बनाम सरकारी लोकपाल की नहीं है। सरकारी लोकपाल एक निष्प्रभावी विधेयक है, ये उसके इंट्रोडक्शन के समय मैंने कहा था। उसको प्रभावी बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ाई नागरिक अधिकारों के हनन की है। और जब अडवाणी जी 1975 की बात करते हैं तो उन्हीं नागरिक अधिकारों के हनन की बात करते हैं, और जो अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के बाहर अपनाती है, वही अलोकतांत्रिक रवैया सदन के अंदर अपना करके विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम करती है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को आपने मर्यादा भंग करने का काम किया। C&AG पर आपके लोग सदन के बाहर ही नहीं, सदन के अंदर भी प्रहार करते हैं। PAC के अंदर आपके लोग लड़ मचाते हैं। एक संस्था बची थी, स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर की पीठ। कल संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर की रूलिंग को चुनौती करके आपने उस संस्था का भी छोड़ा। और इसीलिए
कहा कि कम से कम आपकी रूलिंग का सम्मान तो संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, उस पर हम लोगों ने अलग से चर्चा मांगी है। भ्रष्टाचार के विषय पर हम लोग 193 के तहत चर्चा करके इस सरकार की पूरी पोल खोलेंगे। लेकिन ये जो वक्तव्य आपके यहाँ से आज आया है, उसमें जिस तरह की सच्चाइयों को छिपाया गया है, अन्ना हजारे के साथ कल जिस तरह का आप लोगों ने बर्ताव किया है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होऊंगा, देश माफ नहीं करेगा, देश सड़कों पर उतरा हुआ है। बच्चे यूनिवर्सिटी छोड़कर, कैंपस छोड़कर के बाहर हैं, वकील अदालतें बंद करके बाहर हैं, जेल के अंदर अन्ना हजारे का अनशन चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात आप कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के साथ हम हैं। हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को किसी तरह अंडरमाइन न होने देंगे, न पहले होने दिया है। 1975 में इसी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को आपने खंडित करने का काम किया था। ना हम जुडिशरी की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे, ना पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे, लेकिन नागरिक अधिकार सबसे ऊपर है। देश आजाद है, आज वतन आजाद है, और इस आजाद वतन में नागरिक अधिकारों का हनन अगर सरकार करेगी तो पुरजोर ढंग से, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी क्यों नहीं कर रहा हो, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आपके इस वक्तव्य को मैं सिरे से नकारती हूँ। यही कहते हुए इस पर मैं अपनी बात श्री संजय निरुपम।